जैसा कि पीड़ित पत्रकार ये कह रहे हैं कि जो ज़मीन थी, जिस कैटेगरी की ज़मीन है, उस ज़मीन पे नायब तहसीलदार का जाना वहाँ पे संभव नहीं है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ज़मीन आबादी की ज़मीन होती है, उसमें राजस्व विभाग का कहीं से हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि आबादी की ज़मीन पर दीवानी न्यायालय मुकदमा या दीवानी न्यायालय के लोग उस पर हस्तक्षेप कर सकते हैं, तहसील विभाग या राजस्व विभाग के लोग उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और जैसा पत्रकार ने बताया कि नायब तहसीलदार स्वयं हमारी मोबाइल को छीन लिए, सीना झपटी किए, यहाँ तक कि हाथापाई पर उतर गए। ये सीधे सीधे मयंक मिश्रा नायब तहसीलदार या तहसीलदार का काम नहीं किए, बल्कि एक गुंडा की तरह यह काम किए। किसी पत्रकार से माइक छीनना या उसकी मोबाइल छीनना ये गुंडागिरी का काम होता है, न कि किसी एक अधिकारी का काम होता है। अधिकारी का काम है कि वह पत्रकार से चोली दामन का संबंध रखे, उसकी बात को रखे। लेकिन जो पत्रकार के साथ नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा मेहनगर ने जो काम किया है, उन्होंने एक गुंडागिरी का काम किया है। और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, उससे साबित होता है कि वह ये गुंडा हैं, वो अधिकारी नहीं हैं। उनके शब्दों पर आप ध्यान दें। उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, दीवानी है तो क्या, तो इसका मतलब है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के काम कर रहे हैं। और वह सिद्ध करता है कि मयंक मिश्रा द्वारा काफ़ी से काफ़ी धन उगाही करके आबादी के ज़मीन को कब्जा कराने का काम करने गए थे, जहाँ छीना झपटी हुई है। यानी ये सीधा सीधा संकेत है कि नायब तहसीलदार का संकेत ये है कि दीवानी की जो गाइडलाइन है या जो दीवानी में मुकदमा विचाराधीन है, उसका कोई मतलब नहीं है। हम नायब तहसीलदार उस पर काम कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नायब तहसीलदार का यह कहना सरासर गलत है। इनके अधिकार क्षेत्र में आबादी की ज़मीन पर इनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसकी गाइडलाइन सर्वोच्च न्यायालय की हम आप लोगों को दे देंगे, उस पर इनका कोई अधिकार नहीं है, न राजस्व विभाग का अधिकार है। मैं यहाँ तक बताऊँ कि आबादी के ज़मीन पर डीएम का अधिकार नहीं है कि वो कोई काम करा सकता है। अगर आबादी के ज़मीन पर कोई रुकावट या किसी प्रकार का निर्माण कार्य का आदेश देने का अधिकार है तो मात्र दीवानी न्यायालय को है, न कि राजस्व विभाग को है। तो कहीं ना कहीं दीवानी न्यायालय की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। माननीय दीवानी न्यायालय ही नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा द्वारा कल गौनी गांव में उड़ाया गया है। तो आगे आप लोग अगर इस पे सुनवाई नहीं होती है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या करेंगे आप? हम पत्रकार समाज इकट्ठा होकर के मयंक मिश्रा के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और इनको दंडवात तक जब तक ये नहीं होंगे तब तक हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी। चाहे वो कितना ही बड़े अधिकारी के नीचे क्यों न हो, कितना ही बड़े नेता की छाया में क्यों न हो, हम इनके ऊपर कार्रवाई करा के ही दम लेंगे, नहीं तो हम चैन की नींद नहीं सोएंगे।